ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास 9 चैप्टर 7 क्रिएट एंड यूज टेबल। चैप्टर 6 था हमारा फॉर्मेटिक पेज, वो वाला फिनिश हो गया। तो चैप्टर नंबर 7 दिया है क्रिएट एंड यूज एंड टेबल। तो कैसे हम एमएस वर्ड में टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटा को टेबलर फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि टेबलर फॉर्म में डेटा सबसे बेस्ट लुक में आता है। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे टेबल को एमएस वर्ड में और उसका यूज क्या होगा, वो चीज़ हम इस चैप्टर में आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन दे देते हैं सबसे पहले आपको। यू लर्न टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट एड ऑब्जेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स टू मेक द अट्रैक्टिव। लेट्स नाउ लर्न टू रिपीट इंफॉर्मेशन इन टेबलर फॉर्मेट। आपने पीछे जो पढ़ाया ऑब्जेक्ट को कैसे हम एडिट कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, वो चीज़ आपने पढ़ी है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा को टेबलर फॉर्म में कैसे अरेंज करते हैं हम रो और कॉलम में। वर्ड जस्ट एट द टेबल बट इफ आल्सो ऑफर मैनी फीचर्स टू वर्क विद कंटेंट ऑफ टेबल। केवल ये टेबल ही नहीं बनाता, लेकिन टेबल के साथ बहुत सारे फीचर्स है, वो भी आप इसके यूज कर सकते हो। टेबल क्या होती है? टेबल आर यूज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए भाई टेबल होती कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रो और कॉलम क्या क्या होते हैं, क्या रोज होती है, क्या है कॉलम होते हैं। हमारी टेबल ऐसे होती है, ऐसे रोज हो जाएंगी, ऐसे हमारी रोज होती है हॉरिजॉन्टली, और ये ऐसे हमारे कॉलम होते हैं वर्टिकली। ठीक है भाई, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी रोज है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया हमारे कॉलम, और ये रेक्टेंगल बॉक्सेस होते हैं, ये क्या हमारा सेल। रो, कॉलम और सेल, इन तीनों के इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलता है क्या हमें टेबल, जिसमें हम डेटा की एंट्री करते हैं। और टेबल क्या है? डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करती है। ऑर्गेनाइज मतलब रखते हैं। जैसे हमें वेदर निकालना है, आज का टुडे का वेदर निकालना है, तो क्या आज की डेट डालेंगे हम। सपोज दैट आज की है हमारी 5। ठीक है जी। मिनिमम टेम्परेचर रहेगा हमारा 30 डिग्री और मैक्सिमम रहेगा 42 डिग्री। ठीक है भाई, बारिश होने के चांसेस कितने हैं? 70%। तो इस तरह हमने डेटा को रख लिया, तो ये डेट हो गई, ये लो टेम्परेचर हो गई, ये हाई टेम्परेचर हो गई, ये बारिश के चांसेस है। ये सब क्या डेटा एक टेबलर फॉर्मेट में आ गया, एक टेबल फॉर्मेट में आ, तो ये अट्रैक्टिव लग रहा है, और इसको रीड करना, इसको समझना बड़ा आसान है, बड़ा ईजी है इसको समझना भी। तो क्या कर सकते हैं हम, इसे इस तरह से डेटा को रख सकते हैं। आगे क्या दिया है? रो एंड कॉलम इंसर्टेड ईच अदर फ्रॉम रेक्टेंगल ब्लॉक कॉल्ड सेल्स। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक ब्लॉक बनता है, एक रेक्टेंगल बॉक्स जो बनता है, ये वाला जो बॉक्स होता है, सारे ही रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, जिसमें हम डेटा की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दिया हमारे पास क्रिएट ए टेबल। टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। वर्ड 2010 ऑफर डिफरेंट मेथड टू क्रिएट ए टेबल इन योर डॉक्यूमेंट्स। लेट अस लर्न दीज 3 ऑफ देम। तो वर्ड आपको ऑफर करता है बहुत सारे मेथड से, आप टेबल की एंट्री कर सकते हैं अपने वर्ड्स पेज पर। तो कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। तो कहाँ जाना है हमें? इंसर्ट टैब पे जाना है। इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। नंबर 2 पे कह रहा है, फर्स्ट पे क्लिक इंसर्ट टैब, नंबर 2 पे दिया है इसने क्लिक टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप ए ग्रिड ऑफ सेल विल अपीयर। तो आपके सामने इस तरह की ग्रिड होगी, बहुत सारी इस तरह की ग्रिड होगी, बनी बनाई टेबल आपको दिखाई देगी। आप माउस को इस पर ले जाएंगे, और जितनी रो, तो बोलता है आपने माउस यहाँ से यहाँ तक लिया,
तो जितनी रो आपने सेलेक्ट की, जितने कॉलम सेलेक्ट किए आपने, वो आपकी उसमें आ जाएंगे। तो स्टेप 3 में यही कह रहा है, मूव द पॉइंटर अक्रॉस द ग्रिड टू सेलेक्ट रो एंड कॉलम। जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की ग्रिड आपके सामने आ जाएगी, ब्लैंक ग्रिड, जिसमें रो कॉलम दिखाई देंगे आपको। तो माउस को आपको इसके ऊपर ले जाना है, मूव करना है, और जितने आप रो और कॉलम चाहते हैं काउंट करके माउस से क्लिक कर देना है। क्लिक का मतलब है कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्लिक द लास्ट सेल टू सेलेक्टेड ग्रिड ऑफ सेल गेट द टेबल, और जैसे आप क्लिक करते हैं तो टेबल आपके पेज पर टेबल आ जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होता है? फर्स्ट मेथड समझ में आया, देखिए सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड है हमारा, सेम रहेगा बिल्कुल, थोड़ा सा स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े से ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। क्या रहेगा हमारा सेकंड मेथड? क्लिक इंसर्ट टैब। ठीक है, सबसे पहले हमें सेम हुई, इंसर्ट टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वहां पर टेबल ऑप्शन दिखाई देगा, टेबल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, टेबल पर अब जैसे आप क्लिक करेंगे एक मेन्यू आपके सामने खुल के आएगी, उसमें ग्रिड भी होगा, लेकिन उसके जस्ट नीचे लिखा रहेगा, और ग्रिड्स के जस्ट नीचे लिखा रहेगा इंसर्ट टेबल। तो जैसे ही आप इंसर्ट टेबल का जो ऑप्शन आता है वो लिखा रहेगा भाई इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाना है, टेबल में क्लिक करना है, उसके नीचे ऑप्शन आएगा इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पर, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में लिखा रहेगा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे ही आप उस डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करते हैं, मैं सामने से हट जाता हूँ, पीछे से आगे बताते हैं, लिखा रहेगा इंसर्ट टैब टेबल, उसके बाद लिखा रहेगा इंसर्ट टेबल। क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें लिखा रहेगा नंबर ऑफ रोज, आपको कितनी रोज चाहिए, 2, 4, 10, 15, 20, जितनी चाहिए। जो बॉक्स बना रहता है, जैसे कि मैंने बनाया है बोर्ड पर, ऐसा बॉक्स बना रहेगा, उस पर आप कीबोर्ड से टाइप कर दें कि हमें 5 रोज चाहिए। फिर दिया है नंबर ऑफ कॉलम, वो पूछेगा आपको कितने कॉलम चाहिए, तो जितने आपको कॉलम चाहिए उसमें भर देंगे, और भरने के बाद नीचे एक बटन दिया रहता है ओके बटन। कौन सा बटन दिया रहता है भाई? ओके। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितने रोज आपने फिल किए हैं, जितने कॉलम आपने फिल किए हैं, वो टोटल आपकी टेबल बन के तैयार होकर आपके पेज पर आपके सामने आ जाएगी। मेथड क्या है? ये दूसरा मेथड है। इंसर्ट टैब पे जाना है, टेबल पे क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, नंबर ऑफ रोज मांगेगा, नंबर ऑफ कॉलम मांगेगा, जितने भी चाहे आप दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, मेथड नंबर 3। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड में सेम वही, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, फिर आएगा नीचे ड्रा टेबल। देखिए फर्स्ट मेथड में ग्रिड से बनाई टेबल, सेकंड मेथड में डायलॉग बॉक्स से बनाई कि भर दीजिए कितने कॉलम चाहिए, कितनी आपको रोज चाहिए।
थर्ड मेथड क्या कहता है? थर्ड मेथड ये कहता है कि आपको टेबल ड्रा करनी है। जैसे कि आपने क्लास थर्ड में, क्लास फोर्थ में पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में, तो उसमें क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो माउस क्या बन जाता है, प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। फिर माउस को हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो वो शेप हमारी बन जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें टेबल बनानी है, जैसे कि हम फिजिकली अपनी बुक पर, अपनी नोटबुक पर बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर बनानी है। कैसे बनाएंगे? जाना कहाँ है? इंसर्ट टैब में जाना है, टेबल पर क्लिक करना है, उसके बाद जो मेन्यू खुलेगी उसमें ड्रा टेबल का ऑप्शन आएगा। ड्रा टेबल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ड्रा टेबल पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपका जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में। प्लस के साइन में वो चेंज हो जाएगा तो आप जैसे पेंटिंग करते थे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे माउस का और माउस को ड्रैग करेंगे, एक बॉक्स बन जाएगा, फिर उसमें लाइन ड्रा कर देंगे। जैसे हम अपने हाथ से बना रहे हो टेबल, इस तरह भी आप टेबल बना सकते हैं। तो ये 3 मेथड थे भाई। इन 3 मेथड की हेल्प से आप इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को सिलेक्ट करके आप टेबल को बना सकते हैं। तो इन 3 मेथड से आप टेबल बना लेंगे। फर्स्ट मेथड है ग्रिड वाला, सेकंड मेथड है इंसर्ट टेबल वाला, जिसमें हमें फिल करना है कस्टमाइज करके कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज चाहिए। और थर्ड मेथड है हमारे पास ये कि हम टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे क्या दिया है भाई, बुक वाले ने क्या कहा है, इसमें भी हम देख लेते हैं। मैं एक बार इन मेथड को पढ़ देता हूँ। मेथड 2 है क्लिक इंसर्ट टैब, क्लिक टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप, सेलेक्ट इंसर्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, एंटर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स रिक्वायर इन ए टेबल, क्लिक ओके बटन। सेम है जो मैंने आपको बताया। थर्ड मेथड क्या कह रहा है, अनदर वे टू क्रिएट ए टेबल ड्राइंग इज मैनुअली नीडेड टू यूजिंग द ड्रा टेबल टूल। तो आप अपने टेबल टूल के हेल्प से भी ड्रा कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग ड्रा टेबल ऑप्शन इन द टेबल एक्सपेंडेड माउस पॉइंटर विल टर्न ऑन द पेन से। ठीक है भाई, तो आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड आपके हो गए। नेक्स्ट दिया है मूविंग अक्रॉस द टेबल। अगर हमें अपनी टेबल को इधर से उधर खिसकाना है, मूव करना है, टेबल को अरेंज करना है, थोड़ा लेफ्ट में फिर राइट में खिसकाना है, सेल को करना है अरेंज, तो आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। कैसे भाई? You can use the mouse or keyboard keys to move the across the table cell for data entry। जब हम डेटा एंट्री करते हैं सेल में तो हम कैसे उससे इधर से इधर जाते हैं। जैसे भाई ये टेबल है, मैं यहाँ पे लिखना है, मैंने फर्स्ट सेल में लिखा, मुझे यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ लिखना है तो माउस से क्लिक कर दीजिए, आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ लिखना है तो टैब की होता है, ये वाला भाई टैब की बोलते हैं इसको, उसका 2 एरो बनाया है, इसको टैब की बोलते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल में पहुँच जाते हैं। कैसे? You can use mouse or keyboard keys for move the across table cell from data entry. Press tab key or use right arrow keys to move the forward the next cell. आप एरो कीज का यूज करके भी अप डाउन लेफ्ट राइट जा सकते हैं। एरो कीज हमारी कीबोर्ड में होती है 4, ये वाली, ठीक है भाई, ये 4 एरो कीज होती है हमारी लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए। तो आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। आगे क्या दिया है स्टेप, टू मूव द बैकवर्ड डायरेक्शन अलोंग द प्रेस शिफ्ट प्लस टैब और लेफ्ट की। शिफ्ट और टैब दोनों एक साथ दबाएंगे और लेफ्ट की दबाएंगे तो आप बैक चले जाओगे दूसरी सेल में। नेक्स्ट क्या दिया है, यूज अप और डाउन एरो की टू मूव द अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द कॉलम। अप और डाउन की क्या यूज कर रहे हैं आप, ये होती है हमारी अप और डाउन, ये वाली अप और ये डाउन। अगर इनका यूज कर रहे हैं, इनके यूज से आप कॉलम में अप और डाउन जा सकते हैं। एंटरिंग डेटा इन ए टेबल, नेक्स्ट हेडिंग दिया है हमारे पास, एंटरिंग डेटा इन ए टेबल। अगर हमें टेबल में डेटा एंटर करना है तो कैसे करते हैं, सिंपल क्लिक कर दीजिए किसी भी सेल में, वहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा, टाइप कर दीजिए डेटा एंटर। मेथड सिंपल है, बुक वाले ने क्या है इसे देख लीजिए।
To enter data in a table, click the cell where data is entered and type the cell contents. Move from the one cell to another. Keep the adding cell value is needed. सही मेथड सेम इसने बताया कि आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए सेल में और जहाँ आपको एंटर करना है वहाँ पर आपको एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इंसर्टिंग रो और कॉलम। देखिए कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे हमने वर्क करे, हमने 5 रोज ली अपनी, ठीक है, 5 रोज हमने ली और वर्क हमारा है 6 रो का, तो हमें आवश्यकता पड़ गई बीच में कि हमें एक नई रो चाहिए या फिर नया कॉलम चाहिए। कभी कभार बीच में कुछ चीज़ छूट जाती है, जैसे हमने 1 2 3 कर दिया लेकिन बीच में कोई चीज़ छूट गई, तो हम चाहते हैं कि इसके बीच में एंटर करें कॉलम। तो कैसे करेंगे इस कंडीशन में, ये तो टेबल नहीं बनाए हैं तो ऐसा वर्क नहीं होगा। तो अगर हमें बीच में एंटर करना है, नई रो से नई कॉलम लेनी है, तो उसको कैसे एंटर करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले करना क्या है आपको, इंसर्टिंग रो और कॉलम। समटाइम यू नीड टू ऐड मोर कॉलम और रो इन ए टेबल। तो आपको आवश्यकता होती है अलग से उसमें कहीं रो या फिर कॉलम डालना पड़ जाए, तो ये ऐसे नहीं तो ऐसे तो डालना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसकी आवश्यकता पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से क्या करते हैं भाई, एक रोज या फिर कॉलम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, सिंपल मेथड है, वही सेम जैसे हमने टेबल बनाई थी। टेबल बनाने के साथ साथ आपको पता है जब टेबल बनाते हो एक फॉर्मेट टैब खुल जाती है, फॉर्मेट टैब का यूज़ कर लीजिए या फिर आप इंसर्ट टैब का यूज़ कर लीजिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखिए। क्या मेथड है भैया, स्टेप 1, सेलेक्ट सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम एंड क्लिक ऑन लेआउट टैब। ठीक है भाई, तो करना क्या है, देखिए भाई जब हम टेबल बना देते हैं तो इंसर्ट टैब से बनती है, लेकिन एक टैब और ऑटोमेटिकली बन जाती है, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। कौन सी टैब बन जाती है ऑटोमेटिकली, ये टैब जब आती है हमारे वर्ड में जब हम टेबल बनाते हैं। अदरवाइज आपने टेबल नहीं बना रखी है तो आपको लेआउट टैब नहीं मिलेगी, ना ही डिज़ाइन टैब मिलेगी। तो जब हम टेबल बना देते हैं तो डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब अलग से हमारी बन जाती है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले क्लिक कर देना है वहाँ पर जिसके बीच में आप सेल लेना चाहते हो। जैसे कि भाई हम कॉलम यहाँ पे लेना चाहते हैं, टेबल में आप वहीं पर क्लिक कर दीजिए। तो फिर कहाँ जाना है आपको, लेआउट टैब में, लेआउट टैब। लेआउट टैब के बाद ऑप्शन आएगा इंसर्ट सेल का। उसके बाद स्टेप 2 दिया है, क्लिक ऑन द इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट इन द रो एंड कॉलम ग्रुप। अगर आप कॉलम एंटर कर रहे हैं, देखिए इंसर्ट लेफ्ट या फिर इंसर्ट राइट, जैसे ये टेबल है, ठीक है भाई ये टेबल है, आप इसमें कॉलम डाल रहे हैं। सबसे पहले हम कॉलम को देखते हैं, रोज को हम देखेंगे बाद में। अब कॉलम डाल रहे हैं तो क्या पूछेगा ये आपको, इंसर्ट कॉलम। कॉलम ऐसे होता है हमारा वर्टिकली, क्या आप इधर डालना चाहते हैं या फिर इधर डालना चाहते हैं। मैंने कर्सर यहाँ रख दिया, मैंने कर्सर यहाँ पर रख दिया और चला गया मैं लेआउट टैब में, फिर क्लिक कर दिया मैंने इंसर्ट पर। तो इंसर्ट में ये पूछेगा आपसे कि कॉलम आप लेफ्ट में डालना चाहते हैं या फिर राइट में डालना चाहते हैं। जिस साइड में आप कॉलम में डालना चाहते हैं वहीं पर क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट लेफ्ट और या फिर राइट। नेक्स्ट क्या दिया है भाई,
नेक्स्ट दिया है इंसर्ट ए न्यू रो। जैसे आपने कॉलम डाला है ऐसे ही आप रोज भी डाल सकते हो। कैसे? सेलेक्ट सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट न्यू रो एंड क्लिक लेआउट टैब। सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए वो रोज सेल, जैसे मुझे यहाँ करना है, अभी इसमें मुझे यहाँ करना है, मैंने क्लिक कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया है कि यहाँ पे मुझे डालनी है। फिर जाना है लेआउट टैब में, सेम मेथड है। उसके बाद क्लिक टू इंसर्ट अबाव या फिर इंसर्ट बिलो। यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट था और इंसर्ट राइट था जब हम कॉलम डाल रहे थे, लेकिन जब हम सेल डालेंगे तो पूछेगा इंसर्ट अबाव, यानी कि आप ऊपर डालना चाहते हैं, या फिर इंसर्ट बिलो, नीचे डालना चाहते हैं। जहाँ आपको रोज एंटर करनी है उस पर क्लिक कर दीजिए ऑप्शन पर, इंसर्ट अबाव या फिर इंसर्ट बिलो। ठीक है, चॉइस आपकी, जहाँ आप रोज को एंटर करना चाहते हैं वहाँ उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपकी सेल आपने जो टेबल बनाई है उसमें स्पेस कम रह गया है, डेटा आपके पास ज़्यादा है, अलग से एंट्री करनी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एंट्री करनी है बीच में भी कर सकते हैं। तो ये था मेथड नया कॉलम या फिर कोई भी न्यू रोज डालने के लिए। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? सेलेक्टिंग सेल। अगर हमें किसी सेल को सेलेक्ट करना है, सपोज दैट हमारे पास टेबल है जिसमें 10 रोज है और 8 कॉलम्स है। रोज कितनी है भाई? 10 है। देखो भाई रोज क्या है हमारे पास, ये है। टेबल एक और बनानी पड़ेगी भाई, चैप्टर की टेबल क्या है हमारा, रोज कितनी है हमारे पास, मान लीजिए 10 है और कॉलम्स कितने हैं? 8 है। तो इसने कहा कि किसी भी सेल को सिलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट मतलब उसे कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं? क्लिक कर दीजिए, उसमें सेलेक्ट हो जाएगी वो। सिंपल मेथड क्या दिया है? सेलेक्टिंग ए सिंगल सेल, ट्रिपल क्लिक इनसाइड द सेल टू सेलेक्ट द सेल। अगर आप किसी भी सेल में इसमें चेंज चाहते हैं तो कोई भी आपने लिख रखा है, जैसे मैंने इसमें 50 लिख रखा है, मैं इसमें कोई चेंज करना चाहता हूँ, ट्रिपल क्लिक कर दीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद उसे कॉपी कर लीजिए, आप पेस्ट कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, कुछ भी। तो ट्रिपल क्लिक, डबल क्लिक नहीं, ट्रिपल क्लिक कर देना है आपको, तो आपकी सेल सेलेक्ट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेथड था आपका। नेक्स्ट दिया है सेलेक्टिंग ऑल द सेल इन ए रो, सेलेक्टिंग ऑल द सेल इन ए कॉलम। अगर आपको कॉलम की रो सेलेक्ट करनी है पूरी, तो आपको ये पूरे सेल सेलेक्ट करनी है कॉलम वाली, या फिर पूरी पूरी रो सेलेक्ट करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। आज के लिए तो इतना ही है स्टूडेंट्स, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल क्रिएट करनी है आपको आ गई होगी। 3 मेथड मैंने बताए, तीनों बिल्कुल सिंपल मेथड है, बड़ा इजी है। उसके बाद उसमें कॉलम अलग से डालना है, वो मैंने आपको बताया। तो आज के लिए तो स्टूडेंट्स इतना ही है, बाकी हम आपको पढ़ाएंगे कल। थैंक यू। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज के लिए तो इतना ही।